तो कुछ है पिछले बार से? पिछले बार हम लोग कर्म और अकर्म वगैरह की बात कर रहे थे। तो वो हम्म। तो आई थिंक ऑलमोस्ट क्लियर है। वो निष्काम कर्म की तरफ ही जाने के लिए कह रहे हैं। एंड ये समझना कि हम कोई कर्म हम कर रहे हैं, ये कितना ये कितना भ्रम का विषय है। बिकॉज हम्म। या क्योंकि उसका मतलब ये है कि जो हम इनवॉलेंटरीली जो एक्शंस कर रहे हैं, फिर हम उसका भी श्रेय लें कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। इट कांट बी 50-50। सो ये एक बात समझ में आई। तो आज हम लोग तर्क की शक्ति देखेंगे। एक दृष्टि में हमने देखा, एक दृष्टि से हमने कहा कि, और ये मैंने आचार्य जी से सुना सुना था जब हम लोग कर रहे थे। अकर्म जो है वो सारे एक्शंस हैं जो कि जिनको हम इनवॉलेंटरी जानते हैं। तो जब कर्म नहीं होता है, जिस जहाँ अकर्मण्यता भी कई सारे लोग उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। अकर्मण्यता कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस जो हो रहा है उसमें मेरा क्या वश है। अगर सांस चल रही है तो उसमें मेरा क्या वश है। अगर पेट अपना काम कर रहा है, फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें मेरा क्या वश है। तो यदि उस पर वश नहीं है, तो जो कुछ भी हो रहा है उस पर मेरा वश नहीं है, तो कुछ भी जो मैं कर रहा हूँ उस पर मेरा वश नहीं है। क्योंकि कुछ भी जो हो रहा है, कृष्ण ये हमें पहले ही बता चुके हैं कि वो गुणों के कारण हो रहा है। यदि आपके भीतर तामसिक गुण ना हो तो आप जाके पड़े पड़े रहेंगे। तामसिक गुण है इसलिए आप पड़े हुए हैं। आप किसी प्रकार से कोई कार्यभार उठाना नहीं चाहते हैं, आप में आलस्य घुसा हुआ है। आप में राजसिक गुण है इसलिए आप भागते फिरते हो। आप डुअर हो, एक्शन में रत हो, सो कॉल्ड एक्शन में रत हो। आपके भीतर सात्विक गुण प्रचुर मात्रा में है, इसलिए आप जो हो सो ज्यादा साइलेंट हो, शांत हो। अब इन सब में आपका क्या है? तो सब अकर्म हो गया, सब कुछ प्रकृति के गुणों के वशीभूत है, अधीन है। तो फिर कोई भी कार्य जिसका श्रेय हम लेते हैं, हम उसका श्रेय नहीं ले सकते। ठीक है। और फिर अगर श्रेय लेना है इसलिए कि भाई मैं भागा, मैंने वो इतनी संपत्ति बनाई, मैंने इतना धन एकत्रित किया, मैंने अपने परिवार की ऐसे देखभाल की, तो फिर उन सारे कर्मों का भी श्रेय लीजिए जो कि आपको लगता है कि आपने नहीं किए। क्योंकि ये जैसे गुणों से अभिभूत रहे हैं, वो सारे कर्म भी गुणों से अभिभूत ही हो रहे हैं। तो ये अकर्म था। और फिर कर्म क्या था? कर्म था जो बिल्कुल, कर्म क्या था? जो हमें लगता है कि हम सोच समझ के प्लान करके कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि मैंने किया क्योंकि मैंने प्लान करेक्ट। किया ये सब। हाँ। या तो सारे कर्म आपने किए या कुछ भी आपने नहीं किया। या तो आप इधर शून्यता में चले गए या तो आप पूर्णता में चले गए। ठीक है, ये एक दृष्टि थी जिससे हमने कर्म अकर्म को समझा। अब एक और दृष्टि है। तो इस दृष्टि में क्या होता है कि इस दृष्टि के अनुसार जिसको हम कर्म कहते हैं कि वो हमने किया, वो दरअसल प्रेरित होता है किसी न किसी कारण से। हमें प्रेरणा ना मिले, नींद ना आए तो हम सोएंगे नहीं। हमें बड़ी अ, इच्छा ना हो एंटरटेनमेंट की तो हम मूवी नहीं जाएंगे, पार्टी में ना जाएं, यूट्यूब ना देखें, वगैरह वगैरह। हमारी इच्छा ना हो महल बनाने की तो हम भाग दौड़ करके पैसे भी नहीं कमाएंगे। हमारी इच्छा ना हो कि हम भाई हम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, ऐसी पदवी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो हर कार्य किसी कारण से प्रेरित है। तो वो एक्शन कहाँ है? वो एक्चुअली तो रिएक्शन है। On what ground are we calling that as our action? That is an action instigated by something outside. So that actually is not an action, that is an reaction, जिसको कि हम एक्शन कहते हैं। तो इसीलिए उस एक्शन का कोई अर्थ रह ही नहीं जाता।
बिकॉज वहां पे तो करने वाला ही नहीं है ना, अभी तो करने वाली पूरी दुनिया हो गई। इट इज ऑल कंडीशन्ड बाय द थॉट्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। अगर आप टीवी में बॉलीवुड स्टार्स को वैसे सजते संवरते ना देखें, आपके भीतर इतना इतना ज्यादा सजने संवरने की इच्छा ही नहीं जागृत होगी शायद। आपको लगेगा ही नहीं कि जहां मैं जाऊं ऐसे चमकू वैसे चमकू। आप अगर इतने लोगों को अवार्ड्स देते ना देखे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे भी अवार्ड चाहिए। आप किसी के बच्चे को बहुत अच्छा बिहेव करते ना देखें तो आपको शायद लगेगा ही नहीं कि मेरा बच्चा भी कुछ अच्छा बिहेव करे, वो जैसा है वो ठीक है। तो कुछ भी करना हो, भोजन हम दूसरों को अच्छा करते देखते हैं, अलग प्रकार का करते देखते हैं, तो हमारे भीतर भी इच्छा जागृत होती है, वैसा खाना मैं भी खाऊं, वैसे रेस्टोरेंट में मैं भी जाऊं। कुछ भी छोटी से छोटी चीज कर लीजिए हम। अरे मैं आपको और मजेदार बात बताती हूँ। स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ाने जाते थे ना, तो एक बार बात हो रही थी स्टूडेंट से। तो हमने कहा कि यार तुम एक बात बताओ, कोई काम तो अकेले कर सकते नहीं हो। तो बड़ा एकदम से रिपल्शन है कि मैम आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, लू तो जाते हो तो साथ में कोई चाहिए होता है, वॉशरूम के लिए भी दोस्त चाहिए होता है, इतनी छोटी से छोटे काम के लिए दोस्त चाहिए होता है, शॉपिंग अकेले नहीं जा सकते हो। और ये वो काम है जिसमें तो तुम दक्ष हो। अभी तो मैं कोई ऐसा कार्य बोल भी नहीं रही हूँ जो जिसके लिए बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए, जिसको सीखना है, वगैरह वगैरह। बट एवरी प्लेस यू नीड अ कंपनी। तो खुद तो कुछ कर ही नहीं सकते, एवरीथिंग इज इंस्टिगेटेड बाय हर्ट मेंटालिटी। तो फिर उसको एक्शन कैसे कहते हो? तो वो एक्शन ही नहीं है। ठीक है। फिर इन एक्शन क्या है? इन एक्शन वो एक्शन है जो होता है जब आप मौन हो जाते हैं, क्योंकि अभी कोई करने वाला ही नहीं है तो उसको एक्शन कैसे बोले? So the action is happening, but since there is nobody to do it, that's why it becomes inaction. That is why Krishna says, he who sees in action. Who can see inaction in action? Only when who knows that this action is not instigated by something. This is not a reaction. And he who knows that there is an action, there is a possibility of action without any instigation, which is the spontaneous action, which is a right action. So that person only can say that there is inaction even in action. तो सब काम हो रहा है लेकिन कर्ता मौन बैठा है, और इसलिए इन एक्शन है, स्थिरता है। सारे कार्य पुरजोर हो रहे हैं, पहिया पूरी तेजी से घूम रहा है। और बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं वेदांत में, वो होता है मूवी स्क्रीन का। स्क्रीन 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 मूवी पूरे जोर शोर में चल रही है, सारे सीन्स चल रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, नाच गान हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, बट द स्क्रीन इज स्टिल। डू वी नोटिस द स्क्रीन? No, we don't notice the screen. We notice a movie. But the interesting part is without the screen, movie just can't happen. Movie just can't happen. So the person who is able to notice that screen, which is not doing anything, which is there almost as non-existent, not getting noticed, not interested in getting noticed, and yet it is allowing so much of action to happen over on it. So there is lot of action, but at the core there is inaction. At the core there is inaction. तो प्रदीप जी जो प्रश्न पूछ रहे थे ना, वो यही था। उनकी पुस्तक मेरे पास भी है, आई जस्ट हैड द इंग्लिश वर्जन, तो आई वाज चेकिंग, फिर एक और भी मैंने कुछ एक कुछ और शब्द आया था, है ना ऋचा जी, विकर्म। तो वो वहां भी उसके बारे में भी पूछ रहे थे। वहां भी आते हैं। ठीक है। तो ही हु सीज इन एक्शन एंड एक्शन इन एक्शन, और साथ में वो और क्या देख लेता है कि जब कोई कार्य नहीं भी हो रहा है तो भी कार्य हो रहा है।
तो हम जब कहते हैं ना कि संत महात्मा जब बैठे हुए हैं और कुछ कर ही नहीं रहे, जैसे लोग आकर के पूछते थे महर्षि रमन से कि भारत को स्वतंत्रता चाहिए, आप कुछ करते क्यों नहीं है? और महर्षि कहते थे, हाउ डू यू नो दैट आई डोंट डू एनीथिंग? So the one who is able to see real action in inaction, that fellow is an intelligent among men. वो ही है जो जिसके पास विवेक बुद्धि है. He is a yogi. और इसलिए कृष्ण उसे योगी कहते हैं. यही योगी की परिभाषा है, जो टूटा हुआ नहीं है, जिसमें योग है, जो युज है, यूनियन है, बिखरा हुआ नहीं है. ये एक्शन है, ये इनएक्शन है, एक्शन में भी इनएक्शन है, इनएक्शन में भी एक्शन है. Is he can see both. He can see both. And a doer of all action. And hence Krishna is calling him doer of all action. Because all that is arising is out of inaction. ठीक है. अब इसके आगे जो है, अच्छा, इसके पूर्व था विकर्म. विकर्म की बड़ी कहानी है. विकर्म में जो वी उपसर्ग है ना, उसका अर्थ होता है विशेष या भिन्न या अभाव. तो विकर्म वो कर्म है, यदि आप टिपिकल डेफिनेशन से जाते हैं, जैसे विशेष होता है, जैसे हम विज्ञान कहते हैं, ज्ञान जब विशेष हो जाता है तो वो विज्ञान हो जाता है. जैसे जितने भी वी उपसर्ग के शब्द देखिएगा, वो या तो एक भिन्नता बनाता है, या तो उसको एक विशेषता दे देता है. इट गिव्स इट्स दैट सुप्रीमेसी. तो वी उपसर्ग का, इसीलिए यदि बाय द डेफिनेशन जाया जाए तो विकर्म वो कर्म है जो आपको कर्म के ही आगे ले जाता है, कर्म बंधन के आगे ले जाता है. तो वो आपको शून्यता की तरफ ले जाता है. लेकिन यहाँ पे जब मैं देख रही हूँ इसका, इसको इसको कैसे हर जगह प्रयुक्त किया गया है, और जो संस्कृत का जो अर्थ दिया गया है, इसमें भी स्वामी स्वरूपानंदा जी का जो अद्वैत आश्रम की पुस्तक है, उसमें भी विकर्म को फॉरबिडन एक्शन कहा गया है. और जो गीता प्रेस वाला है, उसमें तो विकर्म ही कह दिया है, कुछ कहा ही नहीं है. तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए. अब किसी के पास बड़ा वाला हो तो देखे, मेरे पास तो ये छोटा वाला है. और परमहंस योगानंदा जी के, इसमें जो योगदा संस्था की है, उसमें भी विकर्म इज फॉरबिडन एक्शन, या फिर जिसको कि आप नॉट द राइट एक्शन कहेंगे. He says, he calls it contrary action. So he's talking of three actions. There is right action, there is inaction, and there is contrary action. That is what he is saying. तो यदि उस अर्थ से देखें तो श्लोक का जो अर्थ है कि फॉर वेरिली, ये 17वां श्लोक है. फॉर वेरिली even of action should be known as also that of forbidden action and of inaction. The nature of karma is impenetrable. असल में यहाँ पे ना दोनों अर्थ विकर्म के लगाए जा सकते हैं. यदि वो विशेष कर्म है, वो अच्छा कर्म है, तो वो भी यहाँ पे लग जाएगा कि एक्शन ऐसा हो जो जो रियल एक्शन है वो दरअसल विकर्म होगा. वो उस प्रकार का कर्म होगा जो आपको कर्म के पार ले जाएगा. और इसको आप फॉरबिडन एक्शन भी कह सकते हैं कि जो एक्शन होता है वो यदि प्रतिक्रिया है तो उसे फॉरबिडन एक्शन जानो. यदि वो प्रतिक्रिया है तो उसे फॉरबिडन एक्शन जानो. तो इसको आप दोनों तरह से समझ सकते हैं. इसको कहते हैं तर्क की शक्ति.
इसीलिए लिटमस टेस्ट बस इतना ही है कि ये आपको बर्डन करता है या अनबर्डन करता है, ये आपको सहज बनाता है या आपको और बहुत सारे डूज एंड डोंट्स दे देता है, छवियां दे देता है। बस उतना ही लिटमस टेस्ट है। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन कुछ भी, या स्पष्ट है ये? स्पष्ट है। एक्चुअली अगर हम थेरोटिकली और डेफिनेशंस को बहुत समझने की कोशिश नहीं करें और इस पर ध्यान दें कि हमारा कर्म कहाँ से प्रेरित हो रहा है, आई बहुत थिंक सुंदर, दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। बहुत सुंदर, ना बहुत सुंदर, वेरी कि गुड, यस। हम जो भीतर से हमें लग रहा है कि दिस इज द टास्क टू बी डन एट दिस मोमेंट, विदाउट एनी मैलिशियस इंटेंशंस, विदाउट एनी कर्ता भाव, उसे कर लो पूरी एनर्जी से। और जो कुछ भी एज अ रिएक्शन टू समथिंग आप कर रहे हो, पर्सन, प्लेस, सिचुएशन, तो वहां पर थोड़ा सा वॉचफुल होके देखो। ऐसा, आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव टेकन अवे फ्रॉम हियर। जस्ट एक अलर्टनेस। कर्म तो हम करते ही रहेंगे, बी अलर्ट कि क्या कर रहे हो, कर्म क्यों कर होता रहे हो। ही रहेगा, होता ही रहेगा। ये मत हम्म। भूलिए, कर्म हम करते ही रहेंगे, कर्म हम करते रहेंगे तो करने वाला करता भी आ जाएगा। कर्म तो होगा ही, कर्म स्वतः ही होगा। हम्म। पिछले हफ्ते हमने तो पूरी कोशिश की थी ना सत्र टालने की, कर्म हुआ ना, तो कर्म होगा, किंतु किस केंद्र से हो रहा है? शून्यता के केंद्र से हो रहा है या एक मोटिवेशन के कारण हो रहा है? और हमारा पत्ता, हमारे जीवन का पत्ता मोटिवेशन के बिना हिलता भी नहीं है। ये हमारी कहानी है। इसीलिए साइकोलॉजी वहीं से शुरू ही होती है, कहती है कि बिना मोटिव का तो इंसान हिलता ही नहीं है। सो यू हैव सो मेनी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, एंड दिस इज व्हाई आई फाइंड स्पिरिचुअलिटी सो प्रोफाउंड। इट क्वेश्चंस। अभी मैं जो सर्टिफिकेशन कर रही थी एनएलपी का, तो आई वाज जस्ट हैविंग अ डिस्कशन कि आई वाज बीइंग आस्क्ड, "अच्छा, इसको कैसे यूज करोगे?" तो आई सेड, फॉर मी व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज softening the current model of the world, जहाँ पे लोग बहुत अटके हुए हैं और आगे देखना नहीं चाहते। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम रियली लाइकिंग दीज टेक्निक्स ऑफ डूइंग दैट। बट व्हेन वी टॉक ऑफ गोल सेटिंग, अध्यात्म ये प्रश्न करता है कि गोल होना भी चाहिए कि नहीं, या जो तुम्हारे गोल हैं, जो तुम्हारे लक्ष्य हैं, वो कितने उचित हैं और कितने अनुचित हैं। वो वहां खड़ा है। वो ये मान ही नहीं रहा है कि लक्ष्य की आवश्यकता है। लक्ष्य से पहले वो पूछता है कि तुम कौन हो जिसने लक्ष्य बनाया है। वो ये पूछता है कि वो मन कौन सा है, उस मन की गुणवत्ता क्या है जिसने लक्ष्य बनाया है। और जब तक वो ही ठीक नहीं है ना, तो कोई भी लक्ष्य बना लो, सब गड़बड़ी करोगे। वट एवर यू डू, इट हैज टू गो रॉन्ग। सो इसीलिए केंद्र में क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। आज मैं जैसे कह रही थी ना कि जब कुछ नहीं समझ में आता है तो इतना ही ध्यान दे दो कि ठीक है, चलो, आपके कोई मेंटोर हैं, मास्टर हैं, या आप किसी डेटी में बिलीव करते हैं, आप भक्ति में हैं, आप कृष्ण से बहुत प्रेम में हैं, आप शिव से बहुत प्रेम में हैं, आप दुर्गा स्वरूप से बहुत प्रेम में हैं, आप काली माँ से बहुत प्रेम में हैं। इतना ही पूछ लो, जो भी कर रहे हो, will you be able to do the same thing in front of them? Will you be able to go and tell them with pride that this is what you have engaged in? And if not, just stop. इतनी तो ऑनेस्टी होनी चाहिए कि पता हो कि बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। So, 1900 देख लिया।
यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणन् तमाहु पंडितं बुधाः. whose undertakings are all devoid of plan and desire for result, and whose actions are burnt by the fire of knowledge. Him the sages call wise. जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं. सो वी वर जस्ट टॉकिंग किस प्रकार हमारे सारे कर्म डिजायर से, कामना से प्रेरित होते हैं, मोटिव से प्रेरित होते हैं. इसीलिए ये भी कहते हैं कि when you are choosing a work, when you're choosing a career, just see what is your motive, become conscious of that. If you're doing it for some motive, then the moment motive is gone, that career will be gone. And the same is with relationships. If you like somebody for some reason, the moment reason is gone, that relationship will also go. You will all of a sudden become disinterested in the relationship. But how do a relationship exist without I like this in you and I like that in you? And how do a career exist? How do a work exist without I want to? एक बहुत सीधा सा कर्म लेते हैं. ठीक है, माना कि ये करियर नहीं है, हम घर में खाना पकाते हैं. यदि भोजन पकाना अपने आप में एक मेडिटेटिव प्रोसेस ना बन जाए, जो कि बन सकता है, और आप भोजन इसलिए पकाते हैं कि आपको चार लोग सराहना दें, that people should love your meal, दोनों में भोजन ही पक रहा है, but both have different reason altogether. Both work are same work, totally different backdrop, different context, and hence the quality of the work will change drastically. Drastically. Similarly, if you are doing whatever work because it is supposed to give you something, you will automatically start to become disinterested the moment you are not getting that stuff from it. अगर आपको एक प्रमोशन की इच्छा है, पे राइज की इच्छा है, आप टीम हैंडल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के कार्यभार दिया जाए, और वो सब नहीं होगा तो आप ऑटोमेटिकली डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे. या आप वहां गए समझ के वो निकला घ, तो भी डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे. कामना ही अलग थी. यार मैंने तो ये कंपनी ज्वाइन की थी ये सोच के कि इनका ऐसा कल्चर होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा. ये तो कुछ भी नहीं है वैसा. डिसइंटरेस्ट. अब ऐसा व्यक्ति जो बिना कामना के कार्य करता है, वो ना असली एंटरप्रेन्योर बनने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसमें कुछ जन्म देने की, that creativity will be very high in that person. कुछ जन्म देने की क्षमता होगी. Is the voice breaking? Let me know if my No, bandwidth it's is all low. right for me. Yeah. मेरे लिए ठीक है. Okay. ठीक इसी प्रकार रिश्ते जो होते हैं हमारे, जब वो किसी कारण से होते हैं, तो हमारे कारण क्या होते हैं? आपके थॉट्स बड़े अच्छे, जब बहुत पावन कारण होते हैं तो ये होता है कि आपके विचार बड़े अच्छे हैं. दैट्स द हाईएस्ट ऑफ द थिंग्स. पर विचार भी तो बदल ही जाते हैं. लोगों की रुचियां बदल जाती हैं, विचार बदल जाते हैं, और फिर होता है क्लेश. तुम तो ऐसे थे, तुम ऐसे हो गए. तुम तो वैसी थी, तुम ऐसी हो गई.
Looks, it will go with time. Hormonal kick, it will go with time. So when the only kind of relationship that literally not just sustains, but you can experience that blossoming, and this relationship is not just about male female, it is about anybody, is when you have relationship with that. Because when you have relationship with that, then you do not operate from insecurity, you do not operate from fear, you're able to accommodate and acknowledge any situation. Your life is not set on demands. आज है तो हम उसको भोग भी लेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें भी मैनेज कर लेंगे। और इस तरह की कोई नॉनसेंस कामना होती नहीं है। और जब कामना इस तरह की नहीं होती है तो आप जो भी कर रहे होते हैं वो सुंदर होता है। एंड when you are together, you are soaked in that anand, and that is what you share also. That's the bliss you share, and those relationships are really beautiful. जैसे माँ शारदा और परमहंस जी का था, रामकृष्ण, जैसे श्री अरबिंदो और मदर का था। So it's not that relationships do not exist, पर क्योंकि हमारा ना दैट के साथ कोई संबंध ही नहीं होता है, इसलिए हमारे रिश्ते भी जो है बहुत छिछले हो जाते हैं। तो जब कामना नहीं होगी ना, और फिर कर्म होगा, कोई स्वार्थ नहीं होगा और फिर रिश्ता होगा, कोई कामना नहीं होगी और फिर कार्य हो रहा होगा। क्यों? And see, so beautifully he says, and whose actions are burnt by the fire of knowledge. ज्ञान रूपी अग्नि से वो जो सारा एक्शन है वो प्योरीफाई हो चुका है। किसी चीज के जलने का क्या अर्थ होता है? उसकी पकड़ आपके ऊपर से कम हो जाती है, पकड़ नहीं रहती। रस्सी जब जल जाती है तो इट कांट बाइंड यू। एनीथिंग that burns turns ashes, it loses its strength, so it loses its power over you. That's the beauty of it getting burnt by the fire of knowledge. Now influences will not function on you, influences will come to you. It's not that you will stop taking advices. In the world you will have to seek information, but you will have a better clarity and understanding of which information to go with. And even if you go wrong, because it's not possible to be able to really say this exactly is right, you would know that, okay, I need to pull out. Okay, I need to do something else. Okay, I made the wrong decision. You will not get into guilt and anger and anxiety and stress. No, those things will not happen. So there will be a beautiful balance of thoughts when you are purified by the fire of knowledge. And that is why the sages call him wise. पंडित का भी कुछ अर्थ होता है। पंडित जो है ना, पंडा शब्द से निकला है। दिस इज नॉट द सोशल को ऑप्ट मीनिंग, इट हैज गॉट सम मीनिंग रिलेटेड टू सीकिंग, द वन हु सीक्स ट्रूथ, द वन हु इज द worshipper of truth. So if you get that meaning, let me know. That's why the sages are the one who are already realized, they also call such a person wise. The moment there will be no desire for result, there will be no desirer, and this desirer itself is the ego, and hence one is totally devoid of ego. ठीक है? Anything arising? Richa, you are not able to listen still?
just trying to connect with my mobile hotspot. एक्चुअली वॉइस क्लियर है। हम्म, क्योंकि यहाँ भी मुझे एक डंडा कम दिखा रहा है तो अच्छा। चलिए ठीक है। मुझे एक प्रश्न है कि अ, जैसे हमने कहा मोटिवेशन या गोल, तो मोटिवेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा फल के रूप में ही हो। जैसे कि भोजन बना रहे हैं तो सब लोग उसको प्रेज करें, खुशी खुशी खाएं। अगर ऐसे मोटिवेशन नहीं भी है तब भी ये खाना हम मेरे फैमिली के लिए हेल्दी हो, इस तरह का तो कुछ भाव होता है ना। तो इसमें हम मोटिवेशन और अम, अच्छे भाव, इसमें कुछ है क्या? कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? वी फ्रॉम डू ऑल, विश फॉर गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो तो होता है ना। ये ये फिर भी बेहतर है उससे कि भाई मेरी सब प्रशंसा करें कि मैं बड़ी अच्छी कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, ये उससे फिर भी श्रेष्ठ है। किंतु यदि आप भोजन ही बनाने में रम जाओगे तो अपने स्वतः ही हेल्दी होगा। यदि आप वाकई भोजन बनाने में रम जाओगे, फूड इज एनर्जी। आप जिस भाव से भोजन बनाते हैं ना, भोजन उस पूरी ऊर्जा को संग्रहित करता है। या दैट्स योर एटीट्यूड व्हाइल कुकिंग। पूरी ऊर्जा को भोजन जो है ना एब्जॉर्ब करता है। मैं कुछ महीने ईशा फाउंडेशन में भी सक्रिय थी, बट देन तो एक दो बार मैंने जो शांभवी क्रिया, पैंडमिक से पहले की बात है, शांभवी क्रिया जो होती है ना उसमें संडे को दे हैड आस्क्ड फॉर वॉलंटियर्स, तो आई वेंट। संडे का दिन था तो ठीक है। उस दिन वो भोजन खिलाते हैं, और भोजन जो है टोटली अनकुक्ड होता है, टोटली अनकुक्ड, और उसमें वो सब कुछ होता है, लौकी होती है अनकुक्ड, and there is of course the recipe and preparation towards all that. वो भोजन बनाने की पूरी प्रक्रिया में it was a mandate that the ones who are engaged in preparation they should keep chanting. So there is a specific chanting that was given to all of us, and आप बातचीत नहीं कर सकते हो। अगर आपकी चैंटिंग रुकी तो पीछे जाएंगे, पीछे से उधर से ही चैंटिंग शुरू हो जाएगी, सो इट्स रिमाइंडर कि शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। वो खाना खा के मैंने लोगों को धन्यवाद देते देखा है, बाप रे, इतना गजब, इतना गजब कि थकते नहीं है लोग। हमें रेसिपी दीजिए, हमें रेसिपी दीजिए। हालांकि वैसा घर में कभी कोई बना नहीं पाता है, क्योंकि उस भाव से बना पाना इतना सरल नहीं होता, हम उसके आदी नहीं होते। लेकिन वो एक परोसने का भी तरीका, आप जोर से बोल के परोस नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जोर से बोलेंगे तो आपकी ध्वनि की जो ऊर्जा है वो भोजन में जाएगी। आप बहुत शांत तरीके से प्रेम से उसको पूछ करके परोसते हैं। There is this entire process laid to do the work. So you have to be very mindful throughout the act. You have to be very mindful throughout the act. And you see the experience of the ones who consume food. It's so blissful. शुरू में सबको लगता है कि अरे अनकुक्ड फूड, और केले के पत्ते पे सर्व हो रहा है, एंड देयर आर वेराइटीज। फ्रूट सैलेड तो फिर भी सबको समझ में आता है, बट पोहा का अनकुक्ड प्रिपरेशन, लौकी का अनकुक्ड प्रिपरेशन, बीट रूट का अनकुक्ड प्रिपरेशन, समझ नहीं आता, एंड इट ऑल टर्न्स टू बी सो डैम टेस्टी बिकॉज द एंटायर एनर्जी इज गॉन। तो ये ना चिंता ही मत कीजिए कि किसी भाव से कर क्या करना। यू जस्ट बी विद द फूड, एंड नॉट जस्ट फूड, दिस इज फॉर एवरी जॉब, एवरी जॉब। you when you're talking in a customer care, मैं आपको ये भी बोलती, if you're talking to a customer care, you speak to them with this feeling of I want to serve. You're
tone of voice will be different. Your total approach, the total connect that you create with the person will be different. बट हम लोग तो हर काम पगार के लिए करते हैं ना, सैलरी के लिए करते हैं. देयर इज अ मोटिव. आपको रोज के 100 कॉल कर रहे हैं तो टारगेट पूरा करने के लिए करते हैं. तो उसमें वो क्वालिटी कभी आएगी भी नहीं. इसीलिए मोस्ट ऑफ द वर्क, एंड आई एम नॉट सेइंग ऑल, आई एम being very mindful in saying this, most of the work, they can be moved into the zone of karma yoga, wherein you are not doing it because of any motive. You are doing it just for the beauty of the action. और जो रियल entrepreneurs होते हैं ना, they many of them they operate from this zone. Not all. अभी तो बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट ड्रिवन हो गई हैं चीजें, इकोनॉमी ड्रिवन हो गई हैं चीजें. बट there are the ones who do it, they really do it, and they don't regret at times making losses, and they grow also, they grow beautifully. इनफैक्ट जब उस तरीके से आप काम करते हैं ना, तो आप बहुत होलिस्टिक काम करते हैं. आप वातावरण को भी दूषित नहीं करेंगे, बिकॉज यू विल बी दैट अलर्ट. आप ग्लोबल वार्मिंग का भी हिस्सा नहीं बनेंगे. इनफैक्ट यू प्रोबेबली विल ऑल्सो चूज वर्क that will serve the planet, that will serve the planet. Yes. Yeah. 20th. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गन् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. Forsaking the clinging to fruits of action, ever satisfied, depending on nothing, though engaged in action, he does not do anything. ये हमने पिछली बार भी किया ही था. जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है. अगर आपको अनासक्ति से काम करना है, फल में आसक्ति नहीं रखनी है, तो फल के बारे में आप सोच करके अनासक्त होंगे, ये नहीं संभव है. उसके लिए फिर आवश्यक है कि आप उस केंद्र से ही कार्य करें जहां पर कर्ता नहीं बैठा है. अगर करता है तो वो आसक्त होगा ही. I've heard people saying कि how is it possible that you do a work and you don't expect a result? How is that even a possibility? So this entire theory to them is very utopian kind of thing, not practical. और भी एक बात होती है, जब आप फल की तरफ देख रहे होते हैं ना, तो आप कभी भी एक्शन में पूरे नहीं उतर सकते. आपका आधा भाग फल की तरफ है, आपका आधा ध्यान फल की तरफ है. अब कर्म आप हमेशा अधूरेपन से करेंगे. You can never be total in your job. Being total is to get dissolved. That's where the actor is not there. That's where the action happens without the doer. But the moment you're looking at the fruit, your entire focus will be divided. So you will never be able to perform any action with complete immersion, with complete presence. आप हो गए नहीं वहां पे पूरी तरीके से. तो वैसे कर्म के तो कैसे मिलेंगे रिजल्ट्स? वैसे कर्म के तो फल वैसे भी आपको अधूरे से ही मिल रहे हैं. एक कहावत है that when one eye is fixed on the
Goal, you only are left with one eye to see the path. एक आंख से कितना दिखेगा? हमारा विजन तो ऐसा है जिसको प्रॉपर विजन के लिए you need both the eye. The second thing that also that happens is when you are very fixated on goal, you miss the beauty of serendipity. Like anything, things will come your way and you will never try them. Why I'm fixated on that goal? वो ही होना चाहिए. एक बहुत मजेदार, उसको मीम बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वो चला हुआ था कि there is a person who is riding up the ladder against a wall, और वो ऊपर चढ़ के डिस्कवर करता है shit my ladder is against a wrong wall altogether. So when you are fixated on the goal you can't see all those things. चढ़ना जरूरी है ना, दीवार को कौन देखता है, गोल कौन देखता है? तो अगर आप आपके जीवन के हिसाब से भी देखते हैं कि भाई मुझ पे निष्काम कर्म को अ, उसमें जीने की हिम्मत नहीं है मेरी, वैसी स्थिति नहीं है, तो भी इतना जान लीजिए कि अगर आप वैसे नहीं जी रहे हैं तो आपके रोजमर्रा में भी यही सारी तंगियां आएंगी. एज अ टीचर यू विल बी बॉदर्ड कि मेरा कैसा इंप्रेशन बन रहा है, मेरी कैसी रेटिंग आ रही है. एज अ ट्रेनर मेरी रेटिंग कैसी आ रही है. एज somebody who is in some factory, मेरा टारगेट कितना पूरा हो रहा है, क्वालिटी गया तेल लेने. वैसे लोग ना जो मिस मिस इन दी क्वालिटीज होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल वो पकड़ भी नहीं पाते हैं बिकॉज दे फिक्सेटेड इन देयर नंबर्स. हर जगह फिर ऐसी ही कहानी चलेगी. मैं कितने कम समय में कितना कर लेता हूँ, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी. देयर आर surveys that says that people only bring 29 or 39% of their productivity to the work, forgetting the exact, but it is less than 40 that I remember. Imagine less than 40% of productivity people bring at work. बाकी कहाँ छोड़ देते हैं? बाकी ये सब एनर्जी खा जाती है. कोई कुछ भी करने के लिए एक ऊर्जा तो चाहिए ना. ऊर्जा सब जगह छितरी हुई है. जब ऊर्जा छितरी हुई हो तो हाउ कैन यू बर्न लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास? एक पूरे रेस को भी वो ये करता है तो नीचे रखा जो कागज होता है वो जल जाता है. How can you burn that? Because you're all scattered. And that's why then you also experience a lot of fatigue, a lot of stress. तो इस दृष्टि से भी देख लें कि भाई मेरे रोज के जीवन में क्या आवश्यकता है, तो भी निष्काम कर्म के बिना काम नहीं चलना. अब कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, धनुष उठा और मार. ये मत सोच कि इसका परिणाम क्या होगा. ध्यान तेरा कहाँ है, कहाँ होना चाहिए और कहाँ है, कहाँ होना चाहिए और कहाँ है. हाँ. निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. Without hope, the body and mind controlled and all possessions relinquished, he does not suffer any evil consequences by doing merely mere bodily action. ये इंटरेस्टिंग है. एक्चुअली सारे इतने इंटरेस्टिंग है. जिसके पास कोई कामना नहीं होगी उसके पास उम्मीद बचेगी क्या? If there is no desire, will there be any hope? होप की आवश्यकता भी है, आएगी. Will just think of something that you don't desire. Will you have any hope about it?
Hope is always about future, isn't it? I hope this doesn't go wrong. I hope this goes right. जो कार्य में बिल्कुल केंद्रित है, जिसे अपना भी कुछ पता नहीं है, उसको उसकी दृष्टि भविष्य की ओर जाएगी ही कैसे? ये अलग बात है कि उसके कार्य अपने आप ही स्वतः ही इतना सुंदर परिणाम देंगे कि आप बोलेंगे अरे तुमने कैसे किया। किंतु यदि देखें आप तो उसकी दृष्टि जो है वो कभी भी कार्य कैसा है, ऐसा निकले वैसा निकले, इसमें जाएगी ही नहीं। तो वो स्वतः ही बिना किसी प्रकार की उम्मीद के हो जाएगा। So without hope, the body and mind controlled. What does it mean by body and mind controlled? मतलब सब कुछ उसी कार्य पे है ना, शरीर से भी कार्य कर रहे हो और मन भी उसी में है, मन कहीं और नहीं है। दैट्स दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। जिसका अंतःकरण, माइंड इज अंतःकरण, और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। So he's giving you the trick how to move out of this bondage of karma. हम लोग कहते हैं ना कि कर्म बंधन तो लगे ही रहेंगे, आप अच्छे कर्म भी करोगे तो उसको भी भोगने के लिए तो हो ही ना, तो बंधन कहाँ समाप्त होगा? सो द बॉडी एंड माइंड कंट्रोल मतलब शरीर अपने गुणों से अभिभूत होकर के आपसे कार्य नहीं करवा रहा है, आप गुणों के आगे चले गए हो, गुणातीत हो गए। इसीलिए शारीरिक शरीर अपना जोर आप पर नहीं चला सकता। कि अभी शरीर में उठी है इच्छा दौड़ने की तो हम राजसिक होके भाग रहे हैं, और शरीर में उठी है इच्छा कि अभी आराम करना है तो हम तामसिक होके आराम कर रहे हैं। नहीं। तो मन के शरीर के ऊपर विजय है, मतलब शरीर की कंडीशनिंग के ऊपर विजय है। ऐसा नहीं है कि शरीर त्याग दिया, त्यज्य हो गया, नहीं। अब शरीर आपके ऊपर हावी नहीं है। सो यू आर दैट Mahat, the elephant rider who has controlled the elephant, who has trained the elephant to do as per what you want, not as per what the elephant wants. And all possessions, अच्छा, body and mind control. Mind control मतलब सभी इंद्रियों का निग्रह हो गया। अभी ये इंद्रियां, दृष्टि कहीं को जाती है और कुछ उठा के लाती है, अरे वाह कितना सुंदर है, ये रंग कितना सुंदर है, ये रूप कितना सुंदर है। कान कुछ सुनते हैं, बोलते हैं यार यही सुनना है, ये धुन कितना प्यारा है। वो सब तमाशे गए। जिह्वा कहती है ये स्वाद कितना बढ़िया है, यही वाला स्वाद चाहिए। वो सब नाटक गए। सो शरीर पर भी नियंत्रण है और मन पर भी। एंड ऑल पोजिशंस रिलिंक्विश्ड, और जो कुछ भी एज अ पोजिशन हम जानते हैं, जिसको भी हम कहते हैं कि ये मेरा है, वो सब कुछ दे दिया है, कुछ मेरा बचा ही नहीं, डिसोन कर दिया है। इट्स टाइम टू गिव अप, नथिंग इज माइन। ही डज नॉट सफर एनी इविल कॉन्सिक्वेंसेस। वो किसी प्रकार के कर्म और इविल कॉन्सिक्वेंसेस को ना आप बुरे कर्म मत पढ़िए, इसको पढ़िए कर्म के फल, अच्छे या बुरे, कर्म के फल ही नहीं भोगता है। प्रश्न अच्छा और बुरा का नहीं है, क्योंकि अच्छा और बुरा भी हमारा कंस्ट्रक्ट होता है बाय डूइंग मेरली बॉडीली एक्शन। तो आप शरीर में बैठ के शरीर के द्वारा कर्म तो कर रहे हैं, आपके द्वारा कर्म तो हो रहा है, किंतु आप कर्म बंधन से पूर्णतया मुक्त हैं। कोई भी प्रकार का कर्म आपको बांध नहीं सकता, आप कर्म बंधन से बाहर हैं। और इविल कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम नरक में जाने से बच गए, तुम स्वर्ग में भी जाने से बच गए। न स्वर्ग न नरक, पूर्ण मुक्ति। स्वर्ग में भी जा करके कुछ समय के बाद वापस यहीं आना पड़ता है, मृत्यु लोग। अभी तुम्हारा कोटा खत्म हुआ, वापस जाओ। पूर्ण मुक्ति है यहाँ पे, नो स्वर्ग नो नर्क।
सो ही इज गिविंग अस द टेक्निक्स, व्हाट यू शुड, अगर आपको टेक्निक्स चाहिए कि क्या करें, अपने पूरे दिनचर्या को आप मेडिटेटिव कैसे बनाएं, तो ये बातें हैं ध्यान में रखने की। अपने उम्मीद के ऊपर चेक कीजिए, आप एम आई बीइंग ड्रिवन बाय होप, अपने एम आई बीइंग ड्रिवन बाय, शरीर कहता है थोड़ा सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। जब शरीर को वाकई आराम करने की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो आप में ताकत ही नहीं बचेगी, आप ऐसे ही गिर जाएंगे। नॉट बाय योर विल, उसमें आपका कोई विल नहीं होगा। शरीर को पता है उसको कब आराम चाहिए, पर हमारे पास तो अपना विल होता है ना यार, बड़ा आलस आ रहा है, कुछ आराम करने का मन कर रहा है। अच्छा, मन कर रहा है ना, अभी तो तुम हो बेटा जिसका बड़ा मन करता है कुछ भी करने का। जो कहते हैं ना कि जो दिन भर थका हारा आता है, उसको रात में सोने के लिए गोलियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसका शरीर स्वतः ही सो जाता है। उसका शरीर साथ ही नहीं देगा। शरीर को पता है उसको अपने आप को चलायमान कैसे रखना है, कुछ हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। इनफैक्ट निद्रा आती ही तभी है जब आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप सोचते रहिए आपको निद्रा नहीं आएगी। व्हेन यू सरेंडर, स्लीप हैपेंस। इंसोम्निया से यदि कोई ग्रसित है तो उसके लिए टोटका है, व्हेन यू सरेंडर स्लीप हैपेंस। सो शरीर के अपने कार्य होते रहेंगे, बट you are not bonded by any kind of action. हम्म। अगला। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. Content with what comes to him without effort, unaffected by the pairs of opposites, free from envy, ever minded in success and failure, though acting he is not bound. जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। देखिए, अब यदि किसी के पास ज्ञान योग नहीं है और वो सिर्फ कर्म योग में आएगा, ये बिल्कुल ज्ञान योग वाली बातें हैं। कैसा कर्म करो तो उसका ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान ही नहीं है कि भाई द्वैत होता है, मन द्वैत है और अद्वैत में स्थित होना ही श्रेष्ठकर है, तो आप कर्म करेंगे किंतु ये सब कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, यार मैं क्यों इतना। और तो और लोग पूछते हैं यार ऐसे में मैं नीरस नहीं हो जाऊंगा, इफ आई वर्क लाइक दिस विल आई नॉट बी वेरी बोरिंग काइंड ऑफ पर्सन, मैं खुद जीवन से बड़ा बोर नहीं हो जाऊंगा। दिस इज द क्वेश्चन दैट कम्स। अब जब किसी को कर्म का आनंद ही नहीं पता है तो वो तो नीरस ही होगा ना। कंटेंट विथ व्हाट कम्स, क्यों कंटेंट, कोई इच्छा ही नहीं थी ना, होप तो पहले ही छोड़ दिया, सारे पोजीशंस रिलिंक्विश कर दिए हैं, तो अब जो आएगा वही बढ़िया है। आया अब तो बढ़िया, नहीं आया उससे भी बढ़िया। एक कहानी है, कहानी क्या है, जानने वालों ने कहा है कि जब ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करते हैं, या जब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाती है सो तो बढ़िया, किंतु यदि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होता है कुछ कार्य, उसके अनुकूल नहीं होता है, पूर्णतया प्रतिकूल होता है, वो और भी अच्छा। क्यों? यदि इच्छा के अनुकूल कार्य हुआ, यू गॉट दैट रिजल्ट, यू गॉट दैट डिजायर्ड स्टफ, अब तो तुम उसी में सुख का अनुभव करोगे ना, सो यू विल फील गुड फॉर सम टाइम एट लीस्ट। बट द मोमेंट इट गोज अगेंस्ट यू,
और दुख का अनुभव होता है, तो बड़ी संभावना है कि तुम योग की तरफ चल पड़ो। बड़ी संभावना है कि सुख में सुमिरन दुख में करे ना कोई, वो तुम्हारे साथ घटित हो जाए। सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, ये तुम्हारे साथ घटित हो जाए। तुम सुमिरन करने लगो। इसे यदि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो बहुत अच्छा, तुम्हारे द्वार अभी खुलने लगे। इच्छा पूरी हुई तो अभी तुम्हारा रास्ता लंबा है। यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, दिल्ली अभी दूर है। सो वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट दिस कि सारे जो योग के मार्ग हैं वो सब एक दूसरे के साथ जाके मिल जाते हैं। ये मिली जुली सरकार है। यदि आप में, ये हम देख रहे हैं ना, कर्म योग है किंतु पूरा पूरा ज्ञान है। यदि ज्ञान ही नहीं है कि भाई द्वंद्व है और इधर सुख और दुख, मुझे दोनों के आगे जाना है और दोनों में संभाव रखना है, तो दोनों के संभाव में लोग नीरस होने लगते हैं जब पता ना हो तो कंटेंट विथ व्हाट कम्स टू हिम विदाउट एफर्ट। कार्य किया है ना, कोशिश थोड़ी की है, इसलिए एफर्ट नहीं है। कर्म हुआ है, प्रयास नहीं हुआ है। प्रयास करने के लिए प्रयास करने वाला चाहिए, किंतु कर्म स्वतः हो सकता है। अनअफेक्टेड बाय पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, संभाव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अच्छा हो गया, वो बुरा हो गया, सुंदर है, सब सुंदर है, संभाव है। ना तो इसके प्रति द्वेष है, ना इसके प्रति राग है। ना तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ना ये बहुत बुरा लग रहा है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ना इसके साथ कोई जजमेंट्स है, ना इसके साथ कोई ओपिनियंस है, ना इसके साथ कोई जजमेंट्स है, कोई ओपिनियंस है। ये भी एक इवेंट मात्र है, ये भी एक इवेंट मात्र है। दिस ऑल्सो इज जस्ट एन इवेंट, जस्ट अ हैपनिंग। दिस ऑल्सो इज जस्ट अ हैपनिंग। प्रॉब्लम क्या होता है? द मोमेंट जजमेंट गेट्स अटैच्ड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। ओशो एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार किसी के घर गए थे तो वो व्यक्ति रो रहा था, अरे मुझे धंधे में 5 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया। कहते अच्छा 5 लाख का नुकसान हो गया कैसे? तुम्हारा तो कैलकुलेशन बड़ा सुपर था, काम ही बड़ा अच्छा चल रहा था। पत्नी आई कह दिया, अरे आप चिंतित ना हो, इन्हें 5 लाख का नुकसान नहीं हुआ, 5 लाख का फायदा हुआ है। अच्छा, 5 लाख का फायदा हुआ? उसको कहते हैं, फिर ये रो क्यों रहा है कि 5 लाख का नुकसान हुआ? तो पत्नी कहती है, दरअसल इन्होंने 10 लाख के फायदे का अनुमान लगाया था, 5 ही लाख का फायदा हुआ, तो ये कह रहे हैं 5 लाख का नुकसान हो गया। तो प्रवृत्ति ऐसी होती है। तो ये भी इवेंट नहीं है, ये भी इवेंट नहीं है। एंड समहाउ में होने का मतलब है कि ना मैं इसको कोई कलर दे रही हूँ, ना इसको कोई कलर दे रही हूँ। दिस ऑल्सो इज हैपनिंग, दिस ऑल्सो इज हैपनिंग। यहीं पर आदमी स्थिर हो पाता है, यहीं पर आदमी स्थित प्रज्ञ हो पाता है, यहीं पर आदमी अद्वैत में स्थित होता है। फ्री फ्रॉम एनवी। अब ईर्ष्या कैसे करेगा? ईर्ष्या करने के लिए तो भाई एक मापदंड चाहिए, कोई दूसरा चाहिए, एक कंपैरिजन चाहिए। नहीं तो ईर्ष्या कैसे होगी? तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? तेरी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे? तेरी कार मेरी कार से बड़ी कैसे? तेरा घर मेरे घर से सुंदर कैसे? उसके बिना ईर्ष्या कैसे होगी? टू एनवी द अदर हैज टू बी देयर। अभी समभाव में अदर का स्कोप ही खत्म हो जाता है। सो एनवी ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाती है। यू डोंट हैव टू फाइट टू गेट फ्री फ्रॉम एनवी। यार मेरे अंदर बड़ी ईर्ष्या है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ईर्ष्या पे काम करने से कुछ नहीं होगा। गो बियॉन्ड ईर्ष्या। जहां से ईर्ष्या का उदय हुआ है तो कुछ हो पाएगा। इवन माइंडेड इन सक्सेस एंड फेलियर। फिर से वही अद्वैत की बात, संभव। चाहे आपको सफलता मिलती है या विफलता मिलती है, तो ना सफलता सफलता रूप है, ना विफलता विफलता रूप है। सफलता भी सिर्फ एक घटना है, विफलता भी सिर्फ एक घटना है।
दो एक्टिंग, और कहीं पर भी कार्य रुका नहीं है, एक्शन रुका नहीं है कहीं पर भी। ही इज नॉट बाउंड। तो कार्य करते हुए यदि कोई ऐसी स्थिति में होता है, तो वो स्वतः ही अपने पाप कर्म, किसी भी प्रकार के कर्म बंधन से बाहर होता है। हम लोग जब सत्र से पूर्व प्रार्थना करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कार्य यही है, कारण यही है कि किसी सत्र हम करें ऐसा हमें ना लगे, हम एक मात्र व्हीकल हो जाए, साधन हो जाए, और पूर्ण को अपना कार्य करने दें। कृष्ण अपना काम कर रहे हैं, कृष्ण हमें गाइड कर रहे हैं जैसे होना है। हाँ। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। Devoid of attachment, liberated with mind centered in knowledge, performing work for yajna alone, his whole karma dissolves away। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात, नहीं तेज ना, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। अटैचमेंट नहीं है कुछ भी, ये हमको समझ में आ ही गया। जब कर्म सिर्फ कर्म के लिए हो रहा है, अटैचमेंट तो इट इज अ फंक्शन ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। आपको कोई भी चीज के लिए अटैचमेंट होता है तो आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, या आपके साथ वो आया है। और तो जब कार्य संभाव में होंगे तो आसक्ति रहित होंगे, लिबरेटेड। You are not performing out of any kind of लिबरेशन। माने क्या? लिबरेशन किस चीज से मिलता है? लिबरेशन मतलब कुछ तो बंधन थे जिससे मुक्ति मिल गई है, वही है ना लिबरेशन। मैं प्रयास कर रही हूँ जानने का कि यहाँ देहाभिमान और ममता से रहित क्यों लिखा है गीता प्रेस वाले में। लिबरेटेड तो फिर बंधन क्या है? दो ही प्रकार के बंधन हैं। ये है अपना घुसाया हुआ। कोई भी शब्द मुझे संस्कृत का ऐसा नहीं दिख रहा है जिसका अर्थ ममता या फिर देहाभिमान हो। तो बंधन दो ही प्रकार से होते हैं, या तो आई एम दिस बॉडी, उसका बंधन है, मैं ये शरीर हूँ। और ये इतना कठिन है ना, मैं प्रयास कर करके थक गई हूँ अभी तक। वो एकदम स्टेट पहुंच, मतलब अभी तक प्रार्थना ही चल रही है कि ये स्थिति कब समझ आएगी कि ये शरीर नहीं है, मैं नहीं हूं ये शरीर। कहीं ना कहीं तो अभी भी वो भाव है। तो एक तो शरीर का भाव होता है, और दूसरा ममता, मतलब मेरा, जो कि मन कहता है कि ये मेरा है। शरीर तो नहीं कहता है ना कि ये मेरा है, कहने वाला मन होता है। मन में ये भाव उठता है कि कोई भी चीज मेरी है।
तो उसी भाव को ममता कहते हैं। ममता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि सिर्फ ये अपने बच्चों के साथ होता है। कुछ भी जहां मम भाव है वो ममता है। तो इसलिए लिख दिया है देहाभिमान और ममता से मुक्त। यहाँ पर सिर्फ डिवॉइड ऑफ अटैचमेंट एंड लिबरेटेड की बात हो रही है, तो इतना भी काफी है कि मुक्त है। माइंड सेंटर्ड नॉलेज, ज्ञान आवश्यक है। कभी ना ये समझे कि सिर्फ कर्म, सिर्फ ज्ञान। देखिए आप ज्ञान योग में भी स्थित होंगे तो कुछ ना कुछ कर्म तो आपके शरीर के द्वारा उठना ही है। तो कर्म योग के जो नियम है वो स्वतः ही लागू हो जाएंगे। भक्ति में भी होंगे तो यदि ज्ञान नहीं होगा तो हमने ये कई बार देखा है कि किस प्रकार वो बंधन ही बन जाता है। मेरे मेरे प्रभु, मेरा ही रिलीजन श्रेष्ठ एंड ऑल दैट। तो माइंड सेंटर्ड इन नॉलेज, परफॉर्मिंग वर्क फॉर यज्ञ अलोन। यज्ञ क्या है? जीवन, ये शरीर यज्ञ है। और इस यज्ञ में हम अपने पूरी इच्छाओं की, मन की आहुति दे रहे होते हैं। हिज होल कर्म डिसॉल्व्स अवे। और इसलिए वहां कोई कर्म बचता ही नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि कितना समझाना पड़ रहा है अर्जुन को, क्या स्थिति होगी। हमारे लिए भी कृष्ण ने कितना छोड़ा है। हम समझने को शायद तैयार, शायद क्या, नहीं ही तैयार होते हैं। इसीलिए एक ही बात को इतने शब्दों में कृष्ण कह रहे हैं, इतने प्रकार से कह रहे हैं। बार बार स्थापित करना पड़ रहा है उनको कि ज्ञान क्या है, पांडित्य क्या है, बुद्धि क्या है, विवेक क्या है, उचित कर्म क्या है, सही कर्म क्या है। बार बार कृष्ण को ये स्थापित करना पड़ रहा है। कुछ है इसमें? यहाँ पे विराम देते हैं। कोई प्रश्न या कुछ जिज्ञासा या कुछ भी आपके मन में हो जो आप कहना चाहें। अगला श्लोक जो है वो है पूर्णमदः पूर्णमिदम्। द प्रोसेस इज ब्रह्म, द clarified butter is Brahman, offered by Brahman in the fire of Brahman. By seeing Brahman in action, he reaches Brahman alone. देखेंगे इसको अगली बार, थोड़ा समय लगेगा। हम्म। एनीथिंग? ठीक है, समझ में तो आता है, प्रैक्टिस के समय है। सारी कहानी तो वहीं पे घुल जाती है। हम्म। जीवन में क्या उतर रहा है, अभ्यास पे क्या उतर रहा है। ठीक है, जितनी कंडीशनिंग लेकर के हम बैठे होते हैं अभ्यास पे तुरंत उतर जाए, ये थोड़ा सा कठिन भी है। बंधनों को काटना इतना सरल नहीं होता है, लेकिन यदि चेतना उस तरफ जा रही है, ध्यान उस तरफ है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ध्यान प्रगाढ़ ही हो रहा है। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जैसे पात्र होंगे आपको उसी प्रकार की संगति, मार्गदर्शक, गुरु सब मिल जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अस्तित्व की बड़ी खूबसूरत योजना है। जितना माया में हम फंसे होते हैं उतना ही माया से
निकलने की संभावना भी होती है। तो किस प्रकार, डोंट गिव अप सो अर्ली एंड प्लीज डोंट बी इनटू दिस फॉर अ रिजल्ट। लेट द रिजल्ट हैपन व्हेनेवर इट हैज टू हैपन। यदि कुछ नहीं हो रहा है तो उसका बस इतना ही अर्थ है कि अभी आप पूरे तरीके से पके नहीं हैं। जो फल पक जाता है वो गिर जाता है स्वतः ही, वो टूट जाता है। वो सारे बंधनों को, उसको काटना नहीं पड़ता है, सब बंधन अपने आप ही छूट जाते हैं। तो यदि वो नहीं छूटे हैं तो इसका अर्थ इतना ही है कि अभी तक आप पके नहीं हैं, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए। अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। आपकी तैयारी किस क्षण आपके साथ में रहने वाले लोगों के परिवर्तन का कारण बन जाएगी, आपको भी नहीं पता। ये सब बिल्कुल अचानक से होता है। किस प्रकार आप रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसका बोध नहीं होगा। You will not be able to calculate it, but the ripple effect happens. That happens. एक विषम परिस्थिति आएगी और आप में एक स्थिरता देख करके ही लोग चकित हो जाएंगे। बड़ी सरलता से चकित हो जाएंगे। और कुछ तो जरूर प्रेरित हो जाते हैं, और नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं। अपनी यात्रा पर आप बने रहिए। हाँ ऋचा, कुछ कहना है आपको? एक क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डीप नहीं है मतलब। देखो, पहले जजमेंट के साथ जब शुरू आप होती वो खाने का बता रहे थे ना कि है। यदि आपके लिए वो नहीं मतलब प्रश्न इतनी है तो अच्छी वो बात डीप चल रही ही थी। है। नहीं नहीं, इतना अच्छा डिस्कशन चल रहा था तो मुझे लगा इतना सुपरफिशियल सा हाँ। क्वेश्चन पूछो कि नहीं। बोलिए। तो क्वेश्चन ये था कि जैसे आप जब वो खाने का बता रहे थे ना कि आप वो ईशा योगा में चैंटिंग के साथ बनाते हैं वगैरह, तो मुझे भी ऐसे लगता है और कि उससे बहुत इफेक्ट होता है। स्पेशली जैसे आश्रम वगैरह में भी खाते हैं तो उसमें कुछ अलग ही एक संतुष्टि होती है उस खाने में, भले ही वो कितना भी सादा खाना हो। लेकिन इसी तरह का एक क्वेश्चन कभी तो आचार्य जी से किसी ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता कि वाइब्रेशन वगैरह को तो वो पूरी तरह से डिनाई कर देते थे, और उन्होंने कहा ऐसा होता तो होटल में तो शेफ लोग तो सब मतलब ऐसा कुछ था कि शायद मदर्स जब बनाती है तो ज्यादा स्वाद आता है, तो उन्होंने कहा कि शेफ तो सारे मेल होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता एंड ऑल दैट। तो वो चीज। ऊर्जा को ना बहुत आचार्य जी हर उस चीज को काटते हैं जहां पे आपके भ्रमित होने की पूरे पूरे चांसेस हैं। बल्कि सच सच तो यह है कि वो खुद भी जानते हैं कि उनके शब्दों को भी किस तरीके से उल्टा पुल्टा मरोड़ा जाता है। अ, किंतु, और ये फील्ड ऑफ एनर्जी जो है ना, आज ही मैं कह रही थी, आप सुन रही थी आभा, कि बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज, इट हैज टू बी अंडरस्टूड व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट। और उसमें ऊर्जा के सारे कार्य को मैंने कहा था, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, दैट that can become a route towards it। और ये मैंने कई बार कहा है, क्योंकि मेरी रेकी मास्टर, she herself is she herself is the follower of Maharshi Raman, and she walks on the path of liberation. That's what her desire is. So we become very lucky, become very fortunate that when we even work with energy, we look as it as an instrument to towards movement to liberation। बट ज्यादातर क्या, 99.9% जो भी आपके लोग एनर्जी वर्क करते हैं ना, वो अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअल मानते हैं। एनीबडी हु गेट्स इनटू एनर्जी वर्क, दे कॉल देमसेल्व्स स्पिरिचुअल। बट हु डजंट नो दैट एनर्जी इज मैटर। अध्यात्म का पदार्थ से तो कोई लेना देना है ही नहीं ना।
तो ये सब यदि होता भी है तो इसमें अध्यात्म नहीं है कुछ। हाँ ठीक है, इसको हम एक उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं कि अब कर्म योग में स्थित होने का मतलब क्या, हम खाना नहीं बनाएंगे? अरे भाई, शरीर है, उसको भूख लगेगी ही, आप कुछ ना कुछ तो बनाओगे ही। तो बनाने के समय क्या ध्यान में रहे, यदि कर्म योग में स्थित हो तो ध्यान में रहे कि खाना खाना है, वो शरीर के लिए बना रहे, शरीर के लिए बना रहे, तो गया ना कर्म योग तेल लेने। तो बनाने में ही आप ये हो जाइए ना, वहां भी तो कर्म योग आने दीजिए, उसी कर्म के साथ एकाकी हो जाइए, वो भी तो एक एक्शन है जो हो रहा है। वहां पर आप डूअर क्यों बने हुए, वहां भी आप डिसॉल्व हो जाइए। लेकिन एनर्जी वर्क हैज बीन अनफॉर्चुनेटली, और entire energy work is actually, if you look at it, is totally motivated by how can you create abundance in this world. And abundance is always about material abundance, financial abundance, relationship abundance, this abundance, that abundance, मेरा प्रोफेशनल लाइफ abundance में हो, that's all. Nobody questions the very motive of the energy work. Nobody questions. इसीलिए वो अध्यात्म नहीं है, और क्योंकि वो अध्यात्म नहीं है तो आचार्य जी उसे काटते हैं। he would not let anything which is a non spiritual, वो आपको घर बनाने नहीं देंगे। And he is dealing with so many people at the same go. If he will, and he has an authority, if he says something it matters to so many, कुछ भी कह देंगे ना, तो उसमें से कौन क्या पकड़ के बैठ जाएगा, nobody knows. He'll not let any such situation arise. It is in his compassion that he negates all that. ओके, मतलब एनर्जी में भी लोग अटक ना जाए। बहुत अटकते हैं लोग, बहुत गजब अटकते हैं। Okay. एकदम सीधी बात है ना, एनर्जी इज मैटर, कहानी खत्म। तो अध्यात्म में पदार्थ का क्या कार्य है, तो हम उसकी बात भी क्यों कर रहे हैं? पर यहाँ एनर्जी वर्क होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, टू अट्रैक्ट गुड रिलेशनशिप, टू क्रिएट अबंडेंस, सेल्फ लव के लिए। सेल्फ का पता ही नहीं है, सेल्फ लव चाहिए, क्या करेंगे? तो ये जो सारा होता है, जैसे रेकी भी है, मुझे नहीं पता इसमें क्या होता है, बट इस सब में भी द इवेंचुअल पर्पस तो मतलब स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ही होना चाहिए सब। हाँ, तो इवेंचुअल पर्पस तो सारे रिलीजन का वही था, पर वो होता है क्या इवेंचुअल पर्पस? वो सभी, मैनिपुलेट करना सब। हाँ, बस आदमी अपने भौतिक इच्छाओं से और अपने मन से इतना वशीभूत है, इतना उसके अधीन है कि वो हर चीज में अपना स्वार्थ ही सिद्ध करता है। ये विडंबना है। आपके पास बड़े सारे टूल्स हैं, हाउ डू यू यूज इट? सबका केंद्र होता है। एंड वन मोर थिंग अगेन, अब जब ये एनर्जी की बात कर रहे हो ना, ऑलवेज रिमेम्बर, ये जो एनर्जी वर्क करते हैं वो भी जानते हैं कि एवरीथिंग इज मेटाफिजिकल। जैसे आप शरीर के डिजीज के लिए कुछ करते हैं, लॉट ऑफ एनर्जी वर्क एक्चुअली हैपेंस फॉर द हीलिंग ऑफ द बॉडी। हर एक, at least the ones which are not genetically coming to you, all those they first manifest in your aura. Your aura is a construct of what you think, what your thought is. आप एनर्जी वर्क से सारी क्लियरिंग कर भी लीजिए, आप ठीक भी हो जाएंगे, पर यदि आपके बुद्धि विवेक नहीं खुले हैं तो आप वो सब कुछ 6 महीने में रिक्रिएट कर लेंगे, वो सारे कष्ट आप 6 महीने में रिक्रिएट कर लेंगे। तो क्या फायदा मिला?
यही है कि आपकी आपकी स्वार्थ सिद्धि हो गई ना, आपके मन के अनुकूल काम हो गया, वो आपके लिए और मुसीबत ही बन गया। शायद नहीं ठीक होते तो ईश्वर की तरफ बढ़ भी जाते। My master is very strict. My Reiki master is very strict. She doesn't allow nonsense to happen, and that's so beautiful. So you know that anything and everything can become instrument towards Buddhahood. It is the same energy which is used to create electricity, and it is the same energy that is used to create nuclear bombs, isn't it? Same process लग रहा है ना? तो प्रश्न एनर्जी का नहीं है ना, प्रश्न है कि उसको हम प्रयोग किस चीज में कर रहे हैं। तो ये भी आपके लिए माध्यम ही तो है एनर्जी, पर उस माध्यम का हमारा उपयोग कैसा है, इसीलिए वो नेगेट करते हैं। एंड देन ही डजंट इन्वॉल्व इन एनी एनर्जी वर्क, सो ही नेगेट्स, एंड दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, जितना मैं जानती हूँ, जितना मेरा अपना मेरी अपनी बुद्धि है जो, इनफैक्ट आई लुक एट it as a beautiful combination in the path of क्योंकि this helps me a lot to, this accelerates my movement towards Buddhahood. ये मुझे और मत, जब if I am very stuck in my heart and if I clear my energy and then I'm keeping the right sensibility, मैं एक विजडम से कार्य कर रही हूँ और एनर्जी क्लियरिंग को यूज करके मैंने इसको फट से क्लियर कर लिया है, सो इट बिकम्स इजियर फॉर मी, नो, इट विल बी फास्टर फॉर मी। क्योंकि देखिए, हम चाहे नहीं चाहे, हम हमारी जो जीवन गाथा होती है ना, अभी मैंने ये कहा भी था, बताया भी था कि जब आचार्य जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ, देहावसन हुआ, तो उनके देहांत उसमें जो हम एक ये रखी थी, हमने प्रार्थना सभा रखा था उन्होंने, तो हम गए थे वहां पे, तो वो कह भी रहे थे कि मैं जो आज हूँ वो कभी नहीं होता यदि मेरे पिता जैसे थे वैसे नहीं होते, यदि मुझे उन्होंने वही अ, पिता का स्वरूप दिखाया होता जो ज्यादातर घरों में होता है, तो शायद जो मैं हूं वो नहीं होता। सो ऑन सर्टेन ग्राउंड यू कैन कॉल हिम फॉर्चुनेट ऑल्सो। वो एक प्रकाश पुंज लेके आए भी हैं, और उनका जो पूरा अ, ये था, परिवेश था, वो एक प्रकार से सपोर्टिव भी था। मुझे तो नहीं याद है कि मुझे घर में एनसीईआरटी के अलावा और कोई भी किताब मिली हो। नॉट अ सिंगल एक्स्ट्रा बुक डिड आई रिसीव एट माई होम। किधर से एक्सपोजर होगा? द फर्स्ट बुक आई रेड which was outside syllabus was when I came out for graduation. तो हर व्यक्ति इतना अ, इसी को आप भाग्य कहते हैं। एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी। तो हर व्यक्ति उस परिवेश में तो नहीं पलता बढ़ता है जहां पर उसकी कंडीशनिंग इतनी हुई ही ना हो। हमारी तो पुरजोर कंडीशनिंग होती है, तुम्हें नौकरी करना ही है, उसके बाद कुछ और करना। जब हम उस कंडीशनिंग से निकलते हैं ना, तो हमको कुछ एक्सटर्नल सहयोगों की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि कई सारे लोग इतने कुंठित होते हैं, और मैं तो देख रही हूँ अभी, जब लोगों से मैं समूह में मिलती हूँ, मैं इतनी कुंठा देखती हूँ। उनको अध्यात्म में समझाया ही नहीं जा सकता है। दे आर सो क्लोज, दे आर, वो दुख में है,
लेकिन अभी तक सुख की आकांक्षा नहीं खत्म हुई है. They still think that it is, uh, it can be transformed. इतना एब्जॉर्ब किया हुआ है, वो कंडीशनिंग इतनी ज्यादा है कि इफ माय रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग आई कैन मेक इट वर्क. दे विल नेवर थिंक दैट मे बी दिस रिलेशनशिप का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ही गड़बड़ है. दे कांट थिंक ऑफ दैट. दे विल थिंक आई कैन, मे बी आई कैन स्टिल मेक इट or I can move out of this. But even if I move out of this, it's not that I get into spirituality. I'll do other I'll do something that gives me happiness. So इतना ज्यादा हम सोख करके आते हैं कि कई बार हमको इस तरह के इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ती है. लेकिन इन इंटरवेंशन के साथ में यदि ज्ञान योग नहीं चल रहा है तो आप फंस जाइएगा. आप बुरी तरह से फंसिएगा, क्योंकि अभी विचार शुद्ध नहीं हुए हैं, मन का रेचन नहीं हुआ है. आप अपने आप को वापस वहीं खड़ा पाएंगे, बैक टू स्क्वायर वन, कुछ ही समय में. मैं कितने लोगों से मिलती हूँ जो कहते हैं कि मैंने 3-3 बार विपश्यना किया है. उनको देखती मैं कहती हूँ विपश्यना 3 बार किया है, किधर से? एक गुण तो नहीं दिख रहा. क्योंकि एक प्रोसेस से तो होके आए हैं. बुद्धि कितनी खुली है भाई, विवेक कहाँ है? ये होता है. तो जन्माष्टमी जैसे आप लोग कहते हुए ना, एक अवसर ये भी हो सकता है कि आप अपने भीतर के कृष्ण को जागृत कर लें. और ये भी हो सकता है कि आप बस उसी शोरगुल में दही दही हांडी फोड़े. बोलिए बोलिए, उसको अनम्यूट करके बोलिए. एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है कि विपश्यना कर लिया उसमें भी बड़ा गर्व महसूस करते हैं. हाँ, स्पिरिचुअल शॉपिंग, स्पिरिचुअल शॉपिंग. सब जगह जाके मुंह मार के आते हैं. मैं गीता का क्लास कर रही हूँ, मैं उपनिषद पढ़ रही हूँ, मैं इस कम्युनिटी में हूँ, मैं वहां जाती हूँ, मैं विपश्यना करती हूँ. जितने भतेरे तरह के उपलब्ध है ना. हम्म, और कुछ यही होता है ना. मैं क्योंकि हाँ, बोले. आचार्य प्रशांत की बात निकली है, तो वही वो हर ऐसी प्लेस जहां इंसान फिसल सकता है, भटक सकता है, या उसी को हर चीज का सोल्यूशन मान के अटक सकता है, वो उसको नेगेट करते हैं वेरी सिंपली, कि यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ बहुत रादर देन एनी एक्सटर्नल सोर्स. बहुत पुरानी बात है. एंड वंस आई वाज वेरी स्ट्रक, आई थिंक 2013-14 की बात होगी. तो मैं सत्र के लिए जाती थी. और आई वाज वेरी स्ट्रक, क्योंकि मैं ना उनको देख रही हूँ ऑपोजिट सी बात कर रहे हैं. अब पिछले हफ्ते ये कहा था, इस हफ्ते ये कह रही, क्या चक्कर है. फॉर्चुनेटली उसी क्षण मैंने ओशो को उन दिनों मैंने सुनना शुरू किया था. तो उनसे किसी ने प्रश्न किया था कि आप तो कभी कभी कृष्ण की इतनी तारीफ करते हैं जिसकी लगता है कृष्ण से ऊंचा कुछ है ही नहीं, और कभी कृष्ण से इतनी नाराजगी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये गड़बड़ कर दिया, वो गड़बड़ कर दिया, तो हम किसको माने. तो ओशो कह रहे थे कि मैं जब कुछ भी कहता हूं तो तुम उसके ऊपर अपना घर बना लेते हो. मेरा काम बस इतना है कि तुम्हें घर की सामग्री ना देना, मैं घर बनने नहीं दूंगा. कृष्ण, जीसस, जैन, ये सब खूंटे हैं जिनका मैं उपयोग करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना कोट टांगना है. उन खूंटों के बिना तुम आओगे नहीं, इसलिए उन खूंटों का प्रयोग मुझे करना पड़ता है. लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं वो तुम्हें दूं.
मुझे वो देना है जो वो हुए, जो वो थे। ये जब मैंने सुना ना, तो अचानक से एकदम मेरी बत्ती जली कि अच्छा, अभी समझ आया कि ये इतने कॉन्ट्रडिक्टरी वर्सेस क्यों आ रहे हैं। तो यस, any master out of their compassion, they know how mind functions. They know how mind functions. इसको उनकी करुणा का आप एक्सप्रेशन समझिए। लेकिन मनुष्य का मन ऐसा है कि बस पकड़ना जानता है, कुछ ना कुछ पकड़ ही लेता है, खींचतान कर लेता है। अच्छा, इसी में एक एक्सटेंशन कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो उस जगह की एनर्जी और उस जगह का ऑरा ये सब भी होता है ना, मतलब ये भी। आप जैसे मंदिरों में जाते हैं तो आप अचानक से शांत महसूस करते हैं, या हम्म। तीर्थ स्थल पे जाते हैं। अब तो खैर तीर्थ स्थल भी भसड़ हो गई है, किंतु हाँ। अब और एक तरह से ये देखा जाए, तीर्थ स्थल सब बने हुए होते थे कठिन स्थानों पर। अब तो हर जगह हेलीकॉप्टर शुरू हो गया है, ड्रामा एक अलग ही है। किंतु वैसे स्थानों पर आप जब जाते हैं, या जो लोग भी मानसरोवर के आसपास गए हैं, एक ऊर्जा होती है जो आपको मदद करती है। You have those dark patches and you have those spaces. कैसे ऐसा होता है कि व्यक्ति एक जगह जब सोता है, कई लोगों की बिस्तर बदलने से ही नींद खराब हो जाती है, सो ही नहीं पाते दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि वो बिस्तर पे अपनी ऊर्जा का वो केंद्र बना लेते हैं। The moment they are displaced, they do not get that energy that comforts them, so they can't sleep. आपने कई सारे लोगों से सुना होगा कि यार मैं ट्रेन में नहीं सो सकता। हम्म। तो ये कहाँ से आता है? So that energy does have an effect. आप मूवी देख करके निकलिए, थोड़ी देर तक तो वो रोमानियत सर पे चढ़ी रहती है। क्यों? उसका इन्फ्लुएंस और किस फॉर्म में आपके पास आया है? एनर्जी का ही तो स्वरूप है। किसी भी स्थान पे आप जाते हैं तो उसकी एक ऊर्जा तो होती है। अब तो मतलब अब ये सब हमारी सटल बॉडी पे वर्क करता है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ये सब सूक्ष्म शरीर पे काम करता है। अब तो पूरे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो ये सब मेजर करते हैं। हम्म। आपका जो ईईजी है वो हर एक एक्टिविटी के बेसिस पे कैसे फंक्शन कर रहा है, वो सब तो मेजर होता ही है। ओके। देखिए, यूएस में आई वाज देयर वाज दिस लेडी हु आई नो, शी वाज काउंसलर थी या क्या थी, इन शी हैज बीन इनटू स्पोर्ट्स बिग टाइम, एंड शी वाज इन यूएस। वहां पे शी वाज फ्रंट डेस्क सपोर्टर या कुछ थी। आपके जो स्पोर्ट्स इसमें होता है ना, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह है, उसी तरीके से यूएस केस में। तो शी सेड कि मैं देख रही हूँ कि इन लोगों को मैदान में जाने से पहले, अगले दिन इनको दौड़ना है, और एथलीट्स को जो है उनके सर पे पूरा वो लगा दिया है इंस्ट्रूमेंट्स, और उनको मेंटली जो है खूब तेज दौड़वा रहे हैं कि तुम अपनी इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में दौड़ो, और ऐसे दौड़ो और वैसे दौड़ो और वैसे दौड़ो। और मैं सोच रही हूँ कि अरे दौड़ना है तो मैदान में दौड़ना, ये सोचने से क्या होगा? And what they do in their mind, they exactly created that on the field. और तब मुझे समझ आया कि यहाँ तो खेल कुछ और ही है। खेल इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रेनिंग योर बॉडी, दैट इज important, बट ट्रेनिंग माइंड इज व्हाट? माइंड इज जस्ट एनर्जी। थॉट्स और क्या होते हैं? थॉट्स ऊर्जा ही तो होते हैं। So training that is a bigger thing. तो वो तो होता ही है। ओके। You want to एक्चुअली read it in detail? You read the book by Joe Dispenza. उसके ठीक है। मैंने कई शेयर भी किया हुआ है, कई बार ग्रुप में भी शेयर किया है। देयर इज अ बुक about of his called Becoming Supernatural, which is about activating the pineal gland.
the third eye. And all that is done by sadhana, dhyan, dharana, samadhi. Mm-hmm. That is what he teaches, and he does it very scientifically. पूरे इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगा वगा करके, and he has got and he in his entire book you will not read any religious words. वो चक्रास को भी एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं, एंड he has just mentioned known as chakras in Indian yogic system. बस इतना लिखा एक जगह पे, and he's working on that, and he's giving you all the techniques and yogasanas, जिसको हम लोग बंधस बोलते हैं ना, योग में लगाते हैं। बंधस का Mm-hmm. कार्य ही होता है कि वो ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले जाए, वो Mm-hmm. आपके नीचे के चक्रों में ऊर्जा को अटकने ना दे। So that's what he Mm-hmm. makes. But you don't call them bandhas. You will not find yogic terminologies. He's doing exactly all that which our yogis used to do. But he will measure it with scientific instrument, and he has published all that. Okay. Before this was the brain scan. After doing this is the brain scan. So these areas of the brain are ignited and blah and blah 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 blah. So how every cell is getting impacted, your physiology is getting impacted by every thought which is translated into feeling into your body. He's telling you all that very scientifically. लेकिन जब हम लिबरेशन की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं ना, तो बात यहाँ की नहीं होती है, इसके आगे जाने की होती है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ तक तो आप अपने प्रयास से आ सकते हैं, अपनी साधना से आ सकते हैं, इसके आगे जाने के लिए कृपा चाहिए। पहले और वहां तक तो लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, हम्म, जब जो डिस्पेंसा ये करेंगे ना, तो उनका जो क्योंकि उनको यहाँ तक पता है, इसका कुछ पता नहीं है, ओके। वो पूर्णता का कुछ पता नहीं है, शून्यता का कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक वृहद घटना घटती है ये पता है। इस वृहद घटना का भी प्रयोग किसके लिए होगा, उपयोग काय के लिए होगा? वर्ल्डली मैनिफेस्टेशन। ये दुख है। सो you pick up all this also because you want to create worldly abundance. रह गए भाई फिर तो अंततः जीरो। पदार्थ में, अंततः पदार्थ में ही रह गए। हाँ। इनके पास डिसॉल्व होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। यहाँ पे जो होता है दैट्स द ओनली ब्लिस दैट दे नो। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि कल मैं वहां गई थी वो वशिष्ठ गुफा, तो अच्छा, वहां पे मतलब आई ट्राइड टू मतलब सिट इन साइलेंस, बट इतनी किचिर पिचिर थी वहां पे भी ना, लोग आ रहे थे। जगह जो है ना आप रह नहीं गया है। बट मैं फिर अरुंधति गुफा में मुझे बड़ा अच्छा लगा, वहां पे ज्यादा लोग भी नहीं थे, और फिर वो काफी देर बैठी रही मैं वहाँ। तो वहां पे एक लेडी मिली, फिर वो ऐसे पूछने लगी कि डिड यू फील एनी डिफरेंस, और ये वो कुछ होता है क्या। तो मैंने कहा मुझे फील तो हुआ, मैंने उसको बोला भी जो मतलब एकदम से मेरे मन में जो आया, मैंने बोला कि हाँ आई फेल्ट सम कनेक्ट, मतलब नॉट कनेक्शन एक्चुअली, बट मुझे अच्छा लगा। फिर मुझे आचार्य जी की बात याद आ गई, तो मुझे लगा कि मैं सही तो बोल रही हूँ। तो मैं कंफ्यूज हो गई। इसलिए क्यों मेडिटेट करने के स्थान बताए गए हैं, समय बताया गया है। रामकृष्ण ऑर्डर में भी जो आपका विवेकानंद का जो अद्वैत आश्रम है, वहां भी दे टेल यू द टाइम, हर एक जगह की ऊर्जा है, और वहां की ऊर्जा सबसे प्रगाढ़ कब होती है, विच इज सपोर्टिव इन योर मेडिटेटिव प्रोसेसेस, दे टेल यू ऑल दैट। लेकिन इतना होलिस्टिकली हर चीज को लेके चल पाना ना, अब देखिए ही इज ऑन अ मिशन। इस दुनिया अभी करंट जनरेशन है जो बहुत बुरी तरह से भटका हुआ है, उसको पहले लाइन पे तो लाएं। राइट राइट। मुझे ऐसे लगता है आचार्य। आपके पास ना ऑडियंस भी वैसी ही आती है, दे कम हाँ, फ्रॉम वेरी मटेरियल बैकग्राउंड, तो बहुत आगे ले जाना संभव नहीं। इनफैक्ट बहुत आगे तो बहुत कम लोग ले जाते हैं, वो खुद भी कौन कितना आगे पहुंचा ये भी एक कठिन एक बात है। वेरी चैलेंजिंग टू रियली say that person is liberated or so। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने महर्षि रमन या निसर्गदत्त महाराज जैसे होते हैं, जो जहाँ बैठे हैं बस
अरुणाचला की जाने के लिए कितना ज्यादा उस पहाड़ पर जो महर्षि रमन का जहाँ पे जो ये है, देर आर प्लेसेस दैट सपोर्ट द एनर्जीज है। आप श्मशान में जाइए, वहां की एनर्जी एक्सपीरियंस कीजिए, पता चल जाएगा। बुद्ध हैव के, यू डन दैट? आई हैव बीन टू श्मशान, आई हैव बीन टू अच्छा। क्रिमेटोरियम, बट नॉट बीन देयर फॉर लॉन्ग। मजा तो तब है जब वहां पे आप अकेले रात में बैठिए, फिर देखिए ना क्या होता है। बुद्ध के ऑर्डर में ये क्या कहते हैं कि कहा जाता था कि जब बुद्ध अनासक्ति सिखाते थे ना, तो अपने इसमें लेने से पहले, अपने धम्मम इसमें में लेने से पहले वो 3 महीने बोलते थे कि श्मशान में बिता के आओ। क्योंकि एक बार जा करके ना निसारता दिखती नहीं है, एक बार जाके देखते हैं लेकिन फिर सब ढर्रे में आ जाते हैं। जब वही चीज लगातार 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 आप देख रहे होते हैं ना, तो फिर वो आपके भीतर प्रवेश करता है। अभ्यास का तो महत्व है ना, वही होता है। तो 3 महीने में सब सीधे लाइन पे आ जाते थे। तो वो मृत्यु इज वेरी रियल, ये समझने के लिए। शरीर नश्वर है ये समझने शरीर के लिए। लगातार मतलब गल जिस रहा है। शरीर को तुम इतना सजाते हो संवारते हो, वो जलता है। देखो उसको जलते हुए, जानो कि तुम ये नहीं हो। और तुम्हारे भीतर यदि ये प्रश्न नहीं उठ रहा कि यदि ये शरीर जल जाएगा तो कौन बचेगा, तो तुम कौन हो, ये प्रश्न यदि नहीं उठ रहा है तो कोई अर्थ ही नहीं है। दी एक क्रंदन उठना चाहिए, एक पुकार उठनी चाहिए कि क्या है, ये नहीं हूं मैं, तो मैं हूं कौन। हम्म। आपने हिंदी मूवीज देखी है ना, जहाँ पे एडॉप्टेड चिल्ड्रन, जैसे ही उनको पता चलता है तो वो अपने पेरेंट्स की खोज में निकल पड़ते हैं। बॉलीवुड में खूब देखा है ना ऐसी मूवीज। ये बीच में अमिताभ बच्चन के दशक में तो ये बहुत होती थी। To know where am I coming from is so important. Do you see that? So how can you not ask, where am I coming from? Who am I? How can you not ask? तो वो एक पुकार, वो एक that dispassion towards everything material, वो उठना बहुत जरूरी है। ये आपने जो बोला ये मतलब मुझे बहुत ज्यादा पिछले कुछ टाइम से ऐसे लगने लगा है। जैसे मैं बनारस गई थी अभी दिसंबर में, तो मैं स्पेशली इसीलिए वो हरिश्चंद्र घाट पे जाके बैठती थी, क्योंकि मुझे कभी भी लाइफ में देखा लड़कियों को ले जाते नहीं है ना नॉर्मली। तो इसीलिए आई वुड जस्ट गो एंड सी कि थोड़ा अपने अंदर आए कि नहीं, मतलब बॉडी से थोड़ा सा लगाव कम हो। बट वहां पे यूजुअली मैंने जो देखा वो सब बूढ़े लोगों का ही देखा, तो उससे इतना कुछ हो नहीं रहा था। मतलब ठीक है, ऐसा था कि हाँ ये तो है फेज लाइफ का। लेकिन कोइंसिडेंटली अभी मैं जहाँ ऋषिकेश में रुकी हूँ, यहाँ पे जस्ट 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे ही घाट है जानकी सेतु के पास। तो यहाँ पे एक दिन वॉक करते करते मैंने कुछ यंग बॉडीज को देखा। तब मुझे एकदम से बहुत हिट हुआ कि ये क्या हो रहा है, मतलब ना ऐसे थोड़ा सा बुरा सा लगा, क्योंकि वो माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करना कि नहीं, इतनी यंग डेथ जैसे ऑलमोस्ट 20-25 के अंदर। I was hit badly, I think 2 or 3 years ago, when a friend of mine, classmate of mine, he expired, and I went to crematorium, and वो वो अभी भी है मेरे साथ भाव। लेकिन उस समय तो गजब स्थिति थी मेरी। आई वॉज इन अ स्टेट की क्या है, हम क्या भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। हम्म।
और कुछ? चलिए प्रार्थना करते हैं. Sit straight. If you know, you say it along with me or just read. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.